का हमारी विशेष पेशकश दिल्ली का दंगल, जिसका सभी को इंतजार था, जिसका सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इंतजार था और वो अब वक्त शुरू हो चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि इस दिल्ली के चुनावी दंगल में अब जनता का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है और लगातार इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आ रही है। वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की भी दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। हालांकि अभी ये दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला एक ट्रेलर है, लेकिन जो असली धड़कन बढ़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज की वो उस दिन जब चुनावी नतीजे होंगे या फिर उसकी कयामत वाली रात, एक दिन पहले की रात। लेकिन इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, इसमें वोटिंग परसेंटेज का आप आंकड़ा देखिए। सेंट्रल दिल्ली में 6.67% मतदान हुआ है और ऐसे ही अलग अलग जोन का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें हम बात करें नॉर्थ दिल्ली की, नॉर्थ दिल्ली में 7.12%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10.70%। तो दिल्ली चुनाव सुबह 9 बजे तक 8.10% मतदान। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब आतिशी भी अपना वोट कास्ट करने पहुंची। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हेलो मुख्यमंत्री आतिशी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और अब आप एक एक करके ये भी देखेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े चेहरे, बड़े नेता अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से भी बातचीत जरूर करते हैं और लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की जाती है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 699 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आखिर जीत की बाजी लेकर कौन आगे बढ़ेगा, यह बड़ा पॉइंट। और चलिए इस दिल्ली के चुनावी दंगल को हमारे संवाददाता नितिन धीमान लगातार कवर कर रहे हैं। सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। नितिन, इस वक्त फिलहाल आपकी मौजूदगी किस पोलिंग स्टेशन पर है, किस जोन पर है, क्या दृश्य, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल यश, हम अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम चांदनी चौक विधानसभा में थे, अब फिर से नई दिल्ली विधानसभा आए हैं और 52 नंबर पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं। बहुत ही हाई वीवीआईपी पोलिंग बूथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, मनीष सिसोदिया वोट डाल चुके हैं और ये नई दिल्ली विधानसभा सीट ही ऐसी है जहां से 6 बार मुख्यमंत्री निकले हैं, चाहे 3 बार अरविंद केजरीवाल हो और 3 बार ही शीला दीक्षित हो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहली बार इस विधानसभा में वोट डाल रहे हैं। इससे पहले सिविल लाइन में वो रहते थे तो सिविल लाइन में वोट था और मनीष सिसोदिया का पड़पड़गंज में। इस बार दोनों यहाँ पर आ चुके हैं तो दोनों की वोट इसी सेंटर पर है। थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया आए थे, जीत का दावा करके गए हैं और आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं जो नीतियां उनको देखकर लोग वोट डालेंगे। हम प्रवीण खंडेलवाल से भी मिले और नेताओं से भी, बीजेपी के नेताओं से मिले, वो अपनी बात कह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर लोग चलेंगे ये कह रहे हैं। लेकिन अभी हम अगर पोलिंग की बात कर लें तो 9 बजे तक का जो आंकड़ा है 8.10% है, तो लगभग हम कह सकते हैं कोई इतना बुरा आंकड़ा नहीं है, ठीक आंकड़ा है। कि एवरेज तौर पर यही देखा जाता है 6 से 10% के बीच में। और इसमें सेंट्रल दिल्ली जहां पर हम खड़े हैं वो इसके आसपास 6.7 है, पूर्वी दिल्ली 8.1 है, नई दिल्ली 6.51, उत्तरी दिल्ली 7.10। सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तर पूर्व दिल्ली में हुआ है 10.70%। तो यानी कि उत्तर पूर्व में इस वक्त सबसे ज्यादा मतदान हुआ और सबसे कम अगर हम बात कर लें तो सेंट्रल और पश्चिमी दिल्ली में ही रहा है, जहां 6.76 और जहां 6.7% है। तो लगभग के एवरेज देख लें तो 8% तक मतदान अभी 9 बजे तक हो चुका है। अभी 11 बजे के करीब दोबारा आंकड़े आएंगे, उसमें पता लगेगा कि आगे कितना बढ़ रहा है, क्योंकि शहर जो एरिया है वहां पर लोग सुबह कम निकले। अब देखा जा रहा है कुछ मतदान केंद्रों पर लाइन लगी है, लेकिन अधिकतर में अभी इजीली वोटिंग हो रही है। ये जो मतदान केंद्र है, अगर मैं इसको दिखाऊं, इजीली मतदान हो रहा है। जैसे लोग जा रहे हैं, वोट डाल के वापस आ रहे हैं। फिर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, तो पहली बार कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं या अन्य जो परिवार के साथ आए हैं
उनको एक इलेक्शन कमीशन पौधा, एक सैंपलिंग, एक गमला देकर करके सम्मानित कर रहा है कि वो लेकर के जाएं। और उससे क्या होगा कि आसपास के लोग जब देखेंगे कि वहाँ गमला भी मिल रहा है तो उत्साहित होंगे, वो लोग भी वहाँ वोटिंग करने पहुंचेंगे। और आगे के लिए भी जिन लोगों को पौधे दिए गए वो अगले जो चुनाव होंगे उनमें वोटिंग में भी उत्साह के साथ जाएंगे। युवा वोटरों में हमें काफी उत्साह नजर आया, काफी लोगों से हमने बात की तो वो काफी उत्साहित और अपने क्या क्या मुद्दे हैं उनको पता थे सारे। तो फिलहाल लोग आ रहे हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है उस हिसाब से अगर माना जाए तो एक फिलहाल अगर यही वोटिंग परसेंटेज रही तो अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज आ सकता है। जी, खेड़ा की ये तस्वीर जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं, और क्योंकि वोट कास्ट करने से पहले पूरा वेरिफिकेशन होता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसका पालन करना ज़रूरी होता है। और चाहे आम हो या फिर खास, प्रोसेस एक ही है कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, इलेक्शन कमीशन की पर्ची दिखाएं या फिर जो पार्टीज़ की पर्ची होती है, फिर उसके बाद जो आपका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है वो आपको दिखाना होता है, और तभी आप एक एक चरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की ये तस्वीर जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं पोलिंग स्टेशन पर। और जैसा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, चाहे आम हो या फिर खास, प्रोसेस एक ही है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा, आपको अपनी पर्ची वेरीफाई करानी होगी, फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे ईवीएम की तरफ, फिर उसके बाद अपना वोट कास्ट आप करेंगे। तो इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन पर आप सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी देख पा रहे होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को भी सीधे तौर पर यह हिदायत है नियम के अनुसार कि आप पोलिंग स्टेशन से कम 100 से 200 मीटर की दूरी पर अपना डेस्क लगा सकते हैं, और अगर उसके आसपास भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार करता हुआ दिखाई दिया तो सख्त कार्रवाई होगी। और इसलिए जब आप अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आप यही चीज नोटिस करेंगे, यही चीज ऑब्जर्व करेंगे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चरण दर चरण एक एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हुए पवन खेड़ा की यह तस्वीर। और पोलिंग स्टेशन पर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, जिसकी मौजूदगी में वोट कास्ट हो रहा होता है। और यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनको अक्सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी देखा करते होंगे, अपनी बेहतर वक्ता शाली के लिए जाने जाते हैं, बेहतर वक्ता माने जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है इस दिल्ली के चुनावी दंगल के बीच कि आखिर जीत की बाजी मारेगा कौन, जीतेगा कौन। और यह तस्वीर आप देखिए, पवन खेड़ा अपनी वोटिंग फिंगर को पत्रकारों के सामने दिखाते हुए, और स्वाभाविक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच, ये तस्वीर आप देखिए, मनोज तिवारी अपनी बात हुए 9वीं 11 तो एक एक करके सभी नेता और सभी लोग अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने इस संवैधानिक अधिकार को समझते हुए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं अजय माकन की तस्वीर, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली चुनाव का ये दंगल इस बार का बेहद खास, बेहद दिलचस्प रहने वाला है, इस बात में कोई दौरा नहीं है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीर, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। और जैसा कि ये तय होता है, चाहे आम हो या फिर खास, आपको उसी प्रोसेस से गुजरना है जिससे आम जनता गुजरती है। अपना डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाना है, फिर उसके बाद आप ईवीएम तक पहुंचेंगे, फिर अपना वोट कास्ट करेंगे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आतिशी की, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। चेहरे पर स्माइल है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, और ये वोटिंग फिंगर आप देखिए।
क्योंकि इस पूरे सिनेरियो के बीच पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की, राजनीतिक दलों के नेताओं की ये लगातार कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलें, अपने संवैधानिक अधिकार को समझें। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये तस्वीर, और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली के मेरी तो प्राथमिकता अलग है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो दिल्ली में महसूस कर रहा हूं वो ये है कि लोग शीला दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। न केवल नई दिल्ली क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में ये माहौल बनता जा रहा है कि फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं, शीला दीक्षित की दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं। इस बार कांग्रेस की चर्चा काफी है। हर मतदाता में एक जिज्ञासा है कि कांग्रेस क्या करेगी परिणाम के दिन, क्या रिजल्ट, क्योंकि मतदाताओं ने देखा कि 15 साल कांग्रेस ने क्या किया, इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद कांग्रेस से है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके दिल में दिल्ली है। कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी या कांग्रेस के बगैर? जाहिर सी बात है कि हम चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपने एक आंकड़ा दिया था 40 सीटों पर हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, 40 सीटों पर हम बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, पार्टी ने पूरा दमखम लगाया है और पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। सर, ऐसा कोई यूनिट, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आता है जिसमें कांग्रेस के बगैर कुछ ना हो तो फिर क्या होगा? ऐसा आंकड़ा नहीं आएगा। दिल्ली बहुत निर्णायक मत देने वाली है। तस्वीर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री आतिशी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंची, चेहरे पर मुस्कुराहट और एक तरह से ये सभी से अपील भी कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के वोटर ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, अपने संवैधानिक अधिकार को समझें और अपना वोट कास्ट करें। तो दिल्ली का ये चुनावी दंगल इस बार का बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी ताकत झोंकी है, एड़ी चोटी का जोर लगाया है। और अब चुनावी प्रचार खत्म होने के बाद 1 से 1.5 दिन पहले जनता की अब बारी है। अब जनता अपने घरों से निकल रही है और अपना वोट कास्ट कर रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रही है। और इस पूरे सिनेरियो के बीच तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े चेहरे भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक के बाद एक तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये तस्वीर। और जब इस तरह के बड़े और महत्वपूर्ण चेहरे अपने संवैधानिक अधिकार को समझते हुए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो जनता के बीच भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि संवैधानिक अधिकार को समझना, उसका निर्वहन करना कितना जरूरी है। और ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी परवेश साहिब सिंह वर्मा और उनका पूरा परिवार, जिन्होंने वोट कास्ट किया। और इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में अगर कोई सीट सबसे ज्यादा हॉट बनी हुई है, सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट है, वो सीट है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। और यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं, परवेश साहिब सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। और इसी सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते रहे हैं और मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के एलजी यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ये तस्वीर। वो भी अपने परिवार संग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और जैसा कि हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जब इस तरह के वीवीआईपीज, बड़े राजनीतिक दलों के नेता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं, तो जनता के बीच भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, सकारात्मक संदेश जाता है कि अपने संवैधानिक अधिकारों को समझना, उनका निर्वहन करना कितना जरूरी है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ये तस्वीर। और ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं, एक के बाद एक तमाम बड़े नेता अपने घर से निकल रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए अजय माकन की,
जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, समय समय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको कई राज्यों की जिम्मेदारी भी दी गई, उसमें से एक राज्य दिल्ली भी था। और कांग्रेस के केंद्रीय स्तर पर रणनीति बनाने की बात हो या फिर राज्यों के लेवल पर रणनीति को अमली जामा पहनाने की बात हो, अजय माकन की बड़ी भूमिका रही है और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, वोटिंग फिंगर दिखाते हुए अजय माकन। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये चेहरा आपको याद आ रहा होगा, ये वही राजनीतिक दल के नेता हैं जब दिल्ली के चुनावी दंगल से कई महीने पहले ही एक बखेड़ा भी खड़ा हो गया था। हालांकि आज के सिनेरियो के बीच उस बखेड़े की, उस राजनीतिक विवाद की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करने की, वोट कास्ट करने की और तस्वीरें साझा करने की। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया कि अपना डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाना होगा और यही भारत के, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे बड़ी पहचान भी यही है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है और असल में प्रैक्टिकलिटी के उस एस्पेक्ट पर भी ये चीज़ खरी उतरती है कि भारत का जो लोकतंत्र है बहुत विशाल है, बहुत विकराल है, बहुत खूबसूरत है, जहां पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तो बनती ही है कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से चले, बिना किसी दिक्कत परेशानी के चले, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ चले। और ये जो तस्वीरें हैं ये उसी की ही बानगी है, ये उसी का ही एक जीता जागता प्रमाण है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को देश का पहला व्यक्ति भी माना जाता है, सर्वोच्च व्यक्ति भी माना जाता है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए, एक के बाद एक कई राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों की तस्वीर एक के बाद एक सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं मनीष सिसोदिया की। हालांकि इस बार उनकी पार्टी ने उनकी सीट बदल दी अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर, लेकिन जो जंग पूरा विधानसभा क्षेत्र की जंग है उसे असल में जीतेगा कौन, ये एक बड़ा पॉइंट, ये बड़ा सवाल। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अरविंदर सिंह लवली की, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। और जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं दिल्ली के अलग अलग जोन से, किस जोन में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कहां पर बेहतर रहा है, कहां पर कम रहा है, वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो साउथ दिल्ली की बात करें 8.43% मतदान हुआ है। साउथ ईस्ट दिल्ली की बात करें 8.36% मतदान हुआ है। और साथ ही साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो 9.34% मतदान हुआ है। वेस्ट दिल्ली में 6.76% मतदान हुआ है।